श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापयति नाम कुंडलाति सुधान्ति श्री गुरु श्री तपतमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं गहितं सावधूतं परिजयितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण राधां साधन ललितां श्री विशाखां कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते केशव कृपाकांतरा जय गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण। स्वागत सभी का। आज हम श्रीमद् भगवत गीता 17 चैप्टर कौन सा श्लोक है? 23rd प्रभु जी। प्रभु 23rd प्रभु जी। 23rd ओके। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17 चैप्टर हम पहुंच गए। 17 अध्याय की आखिर भाग में हम पहुंच गए। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च भीता पुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। सृष्टि के आदिकाल से ओम ततः सतः ये तीन शब्द परम ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। आई नहीं। अच्छा, मेरी आवाज बहुत लो। हाँ जी प्रभु जी। कैसे करेंगे? पड़ी में भी तब तक मैं साउंड सेटिंग देखता हूँ। ठीक है प्रभु जी। यह बताया जा चुका है कि तपस्या यज्ञ दान तथा भोजन के तीन भेद हैं, सात्विक राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्व सत्य को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्व है, सत्य है। ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती।
तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तथा सत्य शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तथा विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ये तीनों मिलकर ओम तत्व सत्य हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों का था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तथा सत्य के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान, यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आवाज सही आ रही है। ठीक आ रहे, ओके। तात्पर्य पढ़ना हो गया क्या? हाँ जी प्रभु जी, हो गया। ठीक। ओम तत्सत। ओम तत्सत इति। ये जो ओम तत्सत शब्द, ये अक्सर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करते हुए उपयोग किया जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम जैसा हम भगवान कहते हैं, उसी प्रकार से ओम तत्सत भी एक प्रकार की संबोधन है, जो कि भगवान को संबोधित करते हुए, जो परम सत्य को संबोधित करते हुए जिसका प्रयोग किया जाता है। एंड ये अक्सर वैदिक मंत्रों के साथ ब्राह्मणों के द्वारा ये संबोधन जो है प्रयोग में ही पहले, जब किसी प्रकार की यज्ञ वगैरह संपन्न किया जाता था भगवान की प्रसन्नता के लिए, देन फिर उस यज्ञ के यज्ञ संपन्न करने के संदर्भ में या उसके आखिर में ये ओम तत्सत शब्द की प्रयोग किया जाता। तो वैसा कि यहाँ पर भी आप सुनते हो, जब बलि महाराज जब दान देने की भी बात जब चलता है, जब बलि महाराज जी दान देते हैं इनको, वामन देव को, उस समय भी ओम शब्द का उच्चारण करते हुए दान देते हैं। उस समय कहते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण करते हुए दान दिया जाता है। एंड अक्सर कोई भी दान, यज्ञ इत्यादि चीजों के उपरांत आखिर में भी ये ओम तत्सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस भावना के साथ कि जो कुछ भी हमने अभी तक किया हुआ है वो सारा कुछ भगवान को हम अर्पित कर रहे हैं। श्री कृष्णार्पणम, ये भी हम जनरली कहते हैं श्री कृष्णार्पणम। कोई भी कार्य हमने किया तो अंत में इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करने के रूप में मैंने ये कार्य किया, और इस कार्य से जो कुछ भी रिजल्ट मिलता है उसे मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पे मैं अर्पण कर रहा हूँ। तो इस भावना के साथ ये शब्द हम उच्चारण श्री कृष्ण अर्पण, है ना। एंड वी शुड, मतलब एक कहना भी चाहिए, फिर कहने के साथ साथ वो भावना भी, आंतरंगिक भावना भी रहना चाहिए। एंड इसमें किसी प्रकार की
झूठ या कपट नहीं होनी चाहिए। जैसा कि एक बार एक व्यापारी था, उन्होंने जीवन भर खूब धन अर्जित किया और कई बार उन्हें साधु पुरुष वगैरह भी समझाने आए थे कि आप थोड़ा सा दान दो कर भगवान की सेवा में, पर बहुत कंजूस था, कुछ दान नहीं देता। तो फिर तो एक समय जब उनकी अंतिम समय नजदीक आई, अल्टीमेटली बेचारे मर भी गया था। मर जाने के उपरांत फिर ऐसा लोगों को रिसीव करने और स्वागत करने यमदूत आते हैं। तो फिर उनका भी स्वागत करने यमदूत पहुंच गए थे। तो फिर उन्होंने उठाया, तो उनको घसीट घसीट कर ले जा रहे थे, खींच खींच के। देन फिर उन्होंने पूछा, अरे मैंने क्या कर दिया कि जिसके लिए आप लोग इतना मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं और घसीट घसीट कर ले जा रहे हैं? फिर उन्होंने कहा, देखिए तुमने अपनी जीवन भर में कुछ भी आप पुण्य कार्य नहीं किया है और इतना धन आपने अर्जित किया है, इतने इतने कार्य कर करके भी उसमें से भी कुछ दान तक भी नहीं किया तुमने, सारा इंद्र भोग की कार्य आपने किया। तो इस प्रकार से कहते हुए ले जा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, अरे इतना ही है क्या, मैंने कुछ दान नहीं दी, उसी के लिए तो आप लोग सोच रहे हैं ना, आप लोग इस प्रकार से मार रहे हैं ना। ठीक है, अभी अभी कब मैं कुछ करता हूँ करके फिर वो वही का वही कड़े कड़े ही वही का वही, फिर वो क्या करता है कि वो अपना सारा संपत्ति को दिखाकर कहता है कि ये सारा कुछ श्री कृष्णार्पणम करके कह देता है। देन वो लोग कहते, देखिए मरने की एक सेकंड पहले तक तुम्हारे पास मौका था भगवान कृष्ण को अर्पण करने के लिए, मरने के एक सेकंड के बाद वो मौका छूट गया। अभी वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं रहा है अर्पण करने के लिए, तो अभी तुम्हारा बारी है पिटाई खाने, तुम्हारा बारी है पिटाई खाने की, तो पिटाई खाओ फिर। तो उस प्रकार से वी जस्ट हैव टाइम टिल द लास्ट, बस आखिर सांस छोड़ने के पहले तक हमारे पास समय है भगवान को चीजें अर्पण करने की। एक बार सांस छूट गया तो फिर मौका भी छूट गया, सांस छूट गया तो मौका भी छूट गया ना। तो उसके बाद आप नाटक नहीं कर सकते, कृष्णार्पण में सारा कुछ अर्पण कर दूंगा, भगवान सब कुछ आप ही का है, यहाँ क्या लागे मेरा। तो ये सारे बातें फिर उस समय कहने की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ भी कहना है अभी कहो, है ना। मतलब सही में ना कि देखिए जो कुछ भी है एक्चुअली वो चीज बिलोंग करती है भगवान को, वो बिलोंग करती है भगवान को। भगवान का ही चीज भगवान को वापस देने में हमें कीर्ति मिल जाता है कि अरे कितना बड़ा दानी है। भगवान का ही चीज भगवान को देने में हमें श्रेय मिल जाता है, कीर्ति मिल जाता है, अरे कितना बड़ा दानी। तो वो भी चीज करने की मौका है केवल मरने के पहले तक, एक बार मरने के बाद तो सारा कहानी खत्म। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें अभी से सीखना होगा कि हाउ कैन आई ऑफर एवरी एक्टिविटी एंड ऑल द डेपोजेस इन टू कृष्ण, भगवान कृष्ण को जो कुछ भी मेरे पास है और जो भी मैं करता हूँ उन्हें भगवान श्री कृष्ण को कैसे अर्पण करते हुए मैं करूँ। तो अभी से उसके अभ्यास करनी चाहिए।
समय निकलने के बाद जो भी करना है भी कर। एंड जो भगवान को देता वो कभी कभी नुकसान में नहीं जाता है। जैसा अभी अभी हम बलि महाराज के विषय में चर्चा कर रहे थे। हालांकि बलि महाराज अपने पास जो कुछ भी है सर्वस्व ही भगवान की श्री चरणों में उन्होंने अर्पण कर दिया है। क्या बलि महाराज इस प्रकार की दान देने पे अ, वो घाटा में तो नहीं गया, बल्कि अ, इनको अपने बलि महाराज को जिस राज्य को उन्होंने इतना युद्ध करके प्राप्त किया है स्वर्ग, एंड वही स्वर्ग बलि महाराज से ये अपना वामन देव जो है लेकर इंद्र को वापस दे रहे हैं। तो बलि महाराज से वामन देव लिया तो स्वर्ग ही लिए थे, बट उसके बदले में सुतल लोक दिए थे बलि महाराज को। एंड वो सुतल लोक स्वर्ग से भी ज्यादा सुविधाजनक है, ऐश्वर्यशील है, एंड हर प्रकार से स्वर्ग से भी बेहतर है। तो उस प्रकार के सुतल लोक की प्राप्ति हो गया। हालांकि बलि महाराज तो मांगा तो नहीं, ठीक है मैं ये दे दूंगा तो तुम बदले में ये दे देना करके, ये तो नहीं मांगा। केवल बलि महाराज ने जो अपने पास जो कुछ भी है, ठीक है भगवान आप चाहते हैं तो ले लीजिए करके फिर उन्होंने दे दिया। दे दिया। एंड भगवान खुद ही अपनी इच्छा से उन्होंने सुतल लोक दिया। ठीक है अभी आप जाकर सुतल लोक में रहो। एंड फिर सुतल लोक की ऐसा कहानी, मतलब यहाँ तक भी इंद्र इत्यादि देवताओं का प्रवेश तक भी नहीं होता है सुतल लोक, प्रवेश तक भी नहीं हो पाता। इस प्रकार की हालांकि नीचे के लोकों में, बट फिर भी इस प्रकार के लोक ही है, विशेष विशेष लोक है। एंड फिर उसके ऊपर क्या है, सुतल लोक में भगवान ने ये भी कह दिया कि तुम्हें कोई डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा सुतल लोक में रहूंगा। भगवान बलि महाराज की सिक्योरिटी गार्ड बन गए, सिक्योरिटी बन गया। तो अब देख सकते हैं कि बलि महाराज भगवान को अपने सर्वस्व अर्पण करने पे वो घाटा में नहीं गए थे, घाटा में नहीं गया। एंड उसके ऊपर से बस इतना ही नहीं, उसके ऊपर और भी है। उसके ऊपर और बलि महाराज को क्या मिला, सुतल लोक मिला, एंड दूसरा भगवान स्वयं उनके सिक्योरिटी गार्ड बन गया। एंड तीसरा ये भी भगवान ने कहा कि आगे जाकर इंद्र की पद पर बैठने का ऑफिशियल मौका तुम्हें मिलेगा। अभी तो छीन रहे थे, उस समय तो भगवान कह रहे कि मैं ऑफिशियली तुम्हें बिठा दूंगा स्वर्ग की गद्दे पे। तो इस प्रकार से ये भी मिल जा रहे हैं। एंड इसके ऊपर बलि महाराज जी को बलि महाराज ने भगवान को बहुत प्रसन्न कर दिया, और भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे। इसलिए बलि महाराज ने उस समय भगवान से कहते हैं कि भगवान असलियत में आपने तो, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, असलियत में कृपा तो आप हमारे ऊपर करते हैं, देवताओं के ऊपर तो आप नकली कृपा करते हैं। देवताओं के ऊपर तो आप नकली कृपा करते हैं, बट असली कृपा तो आपकी हमारे ऊपर होता है। आप देखिए कि यहाँ पर बलि महाराज के ऊपर कौन सी कृपा होगी। आप देखिए क्या कृपा कर दिए भगवान। आप देखो कि भले बलि महाराज के पास जो कुछ भी संपत्ति था भगवान ने छीन लिया, तीनों लोग। एंड ऊपर से दूसरा अकृपा जो हुई, ऊपर से बलि महाराज जब उनको 3 पद की भूमि देना था, कुछ और भूमि बचा नहीं, तो बलि महाराज ने अपने ही सिर दे दिया, अपने सिर दे दिया। देन फिर खुद को भी अर्पण कर दिया। देन फिर
ये भी है। तो फिर एक तो राज्य चले गया, और फिर दूसरा अपने आप को भी खो दिया, एंड तीसरा फिर जैसा राज्य चलेगी, जितने सारे रिश्तेदार वगैरह थे बलि महाराज का सभी बलि महाराज को छोड़ कर इधर उधर हो गए। अभी तक पीछे पड़े हुए थे, जैसे बलि महाराज की संपत्ति छूटा तो वैसे ही भागे, सभी भागे। तो उस समय भी यही कहानी चलता था, तो फिर सभी भागे थे। तो रिश्तेदार भी छूट गया, संपत्ति छूटा, एंड खुद को भी उन्होंने ध्यान में दे दिया। तो इस प्रकार से हर चीज भगवान को लुटा दिया उसने, लिटरली हर चीज उसने लुटा दिया भगवान। अपने आप को भी, संपत्ति को, रिश्तेदारों को भी, अपने सर्वस्व उन्होंने उठा दिया। एंड फिर ऊपर से बलि महाराज जैसा व्यक्ति के लिए बलि महाराज जैसा व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा अपमान है कि बलि महाराज को वहां पर बांध दिया गया था, बांध दिया गया था। एंड ये बहुत बड़ा अपमान था। तो बट ये सारा इतना कुछ भगवान उनके साथ, जब इतना कुछ किया तो यह बलि महाराज कह रहे कि भगवान आपकी कृपा होगी हमारे ऊपर। क्या संपत्ति को छीन लेना क्या कौन सी कृपा है, या रिश्तेदारों को छीन लेना कौन सी कृपा है, बिल्कुल इज्जत को जमीन पे मिट्टी पे मिला देना कौन सी कृपा है। बट इन सारे चीजों में बलि महाराज को कृपा ही नजर आ रहा था। सारे चीजों में बलि महाराज को केवल कृपा ही नजर आ रहा था कि भगवान आपने क्या कृपा, क्या कृपा कर। असलियत में कृपा तो हमारे ऊपर करते हो, उनके ऊपर कौन सी कृपा करते हो, तो कपट है, कुछ कृपा ही नहीं। तो इस प्रकार से उनकी भक्तों को कोई भी परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण ही अलग है। भक्त, the way they see the situation itself completely different है, क्योंकि वो सिचुएशन देखने का दृष्टिकोण ही अलग होता है। अब देखिए, अगर उसी परिस्थिति में हम हो तो हम क्या सोचेंगे, भगवान मैंने कौन सा पाप कर दिया कि मेरा सारा संपत्ति लूट लिया है, क्यों आप इस प्रकार से होने दिया। यहाँ पर होने देना क्या, भगवान खुद लूट रहे हैं आकर। होने देना तो दूर की बात है, भगवान सामने खड़े होकर लूट रहे थे बलि महाराज, उनके आंखों के सामने हो रहा था। बट फिर भी बलि महाराज के ऐसा अटूट श्रद्धा है भगवान पे, एंड ऐसा अद्भुत दृष्टिकोण है और बुद्धि है, समझ है, भगवान की दया कृपा, भगवान के स्वभाव के संबंध में इतना गहरा अनुबंध है भगवान के साथ कि उनकी श्रद्धा टूटा नहीं। ये सारा कुछ उनकी आंखों के सामने भगवान स्वयं खड़े होकर ये सारा कुछ उनके साथ करने के बाद भी बलि महाराज का श्रद्धा हिला तक भी नहीं। बलि महाराज जी तब भी भगवान का कृपा को ही देख रहे थे इन सारे परिस्थितियों में। फिर कहते हैं कि देखिए, हमारे ऊपर कृपा करते देवताओं के ऊपर, देन फिर वो बताने लगे कौन सी कृपा उनके ऊपर क्या हुआ। भगवान, आप तो देवताओं को दिया तो क्या दिया, स्वर्ग आपने दिया, जो कि वैसे भी उनसे छूटने ही वाले हैं कुछ समय, है ना। स्वर्ग की राजा बन भी जाए तो कितना देर तक आप स्वर्ग की राजा बने रहो, एक मनवंतर काल, एक मनवंतर काल में सारा कुछ समाप्त है। एक मनवंतर काल में मतलब कितना, 72 चतुर्युग है, 72 चतुर्युग बीतते ही गद्दे काले करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा इंद्र आएगा, उनके लिए आप सीट काली करना होगा, दिन खत्म है। तो आपने उनको ऐसा चीज दे दिया जो कि वैसे भी छूट जाएगी उनसे।
बट आप हमें असलियत में आप हमारे ऊपर कृपा करते हो, हमें ऐसा चीज देते हो जो कभी छोड़ता ही नहीं है। आप हमें अपनी भक्ति दिया है, आप हमें अपने धाम दिया है, आप हमें अपनी आश्रय दे रहे हैं, जो कि इसका कभी समापन ही नहीं, इसका कभी समापन नहीं है। इस प्रकार की कृपा आप हमारे साथ करते हो। ये सारे तो जो कुछ भी आप हमसे लिया है वैसा तो वो सारा चीज वैसे भी छूटेगी। आप नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। फिर इस भावना के साथ बलि महाराज जी बात कह, तो ये तो उस प्रकार से बलि महाराज इस परिस्थिति को देख रहे थे। इसलिए जब हम भागवत इस प्रकार के शास्त्र पढ़ेंगे तब हम इन भक्तों के विषय में सुनेंगे, हाउ दे आर लुकिंग एट द सिचुएशन, वो लोग कैसे देख रहे हैं परिस्थितियों को। जब हम सुनेंगे तो हम भी सीखेंगे। जब हमारे साथ कुछ होता है तो हम भी इस प्रकार की दृष्टि के साथ देख सकेंगे। नहीं तो फिर इंद्र की तरह रोते रहेंगे। हालांकि इंद्र के पास तो स्वर्ग था, हमारे पास कौन सी स्वर्ग है छूटने की। हमारे पास कौन सी स्वर्ग छूटने के लिए, बट फिर भी हम अपने ही झोपड़ी से आ सकते हैं, तो उसी के लिए रोएंगे। तो इस प्रकार से यह ठीक है। ओम तत्सत शब्द से यह सारा नहीं, तो बेसिकली ये ओम तत्सत शब्द रिप्रेजेंट करता है भगवान। आगे पढ़ते हैं। तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञदाना तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। Yes. ऐसा हर चीज, जैसे मैं बलि महाराज दान देते वक्त में मैंने कहा था ना, ओम शब्द उच्चारण करके उन्होंने दान दिया। उसी प्रकार से कोई भी अनुष्ठान या कार्य या अ, दान तप इत्यादि हमेशा ओम शब्द उच्चारण करते हुए करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करनी चाहिए, हरे कृष्णा उच्चारण करते हुए हमें भी हर कार्य करनी चाहिए। जैसा भागवत के विषय में, वेदों के विषय में इस प्रकार से कहा जाता है कि आदि अंतः मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। हरि सर्वत्र गीयते वेद शास्त्रों के विषय में कहा जा रहा है कि वेद शास्त्रों के शुरुआत में भी, वेद शास्त्रों का अंत में भी, और वेदों का बीच में भी बस एक ही चीज की वर्णन है, हरि सर्वत्र गीयते। हर जगह भगवान श्री हरि का ही गुणगान गाए गए हैं। तो दिस शुड बी द आइडियल फॉर्मेट ऑफ एनी एक्ट। कोई भी कार्य करने के पहले भी हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, अंत में भी हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, और बीच में तो करेंगे ही। तो उसी प्रकार से हरि सर्वत्र गीयते, हर जगह हरि हरि होते रहना चाहिए। ये अभ्यास है, बेसिकली अभ्यास है। आप अभ्यास कर सकते कोई भी कार्य करने के साथ। जैसे एक बार हम हाँ हाँ, यहाँ सिंहाचल में गए थे, वहां प्रसाद खा रहे थे। मतलब ब्राह्मण वहां पर कुछ स्पेशल था, ब्राह्मण ही परोस रहे थे, फिर वो लोग हमें खिला रहे थे। देन फिर वो लोग एक बात कहते कि वो शुरुआत में वो कुछ प्रार्थना मंत्र मंत्र पढ़वाए थे प्रसाद खाने के पहले कुछ मंत्र वगैरह पढ़वाए थे, तो पढ़ लिया और फिर हम पूरा खा लिया। खा लेने के बाद जब प्रसाद खत्म हुआ था, देन फिर उन लोगों के सभी उठो मत,
सभी लोग बैठे रहिए, खत्म होने दो सभी का। देन फिर सभी का खत्म होने के बाद हमसे वो प्लेट वेट वो फोल्ड करवा, बिकॉज वहां पर तो ये चलता है ना, वो केले के पत्ते, उसी में ही हम खा रहे हैं। तो उसको फोल्ड कर दे, मतलब सदाचार में होता है केले के पत्ते फोल्ड भी कैसे करें। ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा अगर आपने फोल्ड कर दिया तो then समझ आएगी कि ये तो मूर्ख है, इनको पता नहीं कि कल्चर क्या है। उससे एक डिनोट होता है, आप एक प्रकार से फोल्ड करेंगे तो ये आप सिग्नल दे रहे हैं सामने वालों की ठीक नहीं बना, ठीक नहीं बना है। और दूसरी तरह से फोल्ड करेंगे देन आप सिग्नल दे रहे हैं कि आई एम सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर इज ऑफर, नहीं तो फिर आप सेटिस्फाइड नहीं। तो उस प्रकार से वो फोल्ड कराते हैं। देन फिर उसके उपरांत फिर उन्होंने वापस भगवान का मंत्र पढ़वाए। देन फिर उन्होंने कहा देखो, इस प्रकार से हमें प्रसाद खाने के पहले और प्रसाद के अंत में दोनों समय हमें भगवान के स्मरण करनी चाहिए। उनके फिर वो बताए थे क्या उसका क्या लॉजिक बता रहे थे कि जिस प्रकार से हम जब खाना पकाते हैं, कुछ भी हम पकाते हैं, तब एक तो नीचे से हम आग जलाते हैं जिससे फिर अंदर का जो चीज है वो पकता है। फिर साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ऊपर हम एक ढक्कन लगाते हैं ना, ऊपर एक ढक्कन लगाते हैं जिसकी वजह से जो अंदर की माल है वो बहुत जल्दी पकने लगता है। अगर वो ऊपर वाला ढक्कन नहीं हो तो देन फिर जो भी हीट है वो निकल जाता है, फिर बहुत समय लगता है पकने के लिए। बट वही आप ढकेंगे देन फिर वो अंदर का चीज अच्छा से पक जाता है। देन फिर उन्होंने कहा कि जो हम शुरुआत में हम मंत्र पढ़ते हैं वो नीचे की अग्नि की तरह काम आता है, एंड अंत में जब हम मंत्र पढ़ते हैं वो ऊपर की ढक्कन की तरह काम आएगी। देन फिर वैवस्वानरो भूत्वा, जिस प्रकार से भगवान वैवस्वानरो के रूप में हमारा उदर में जो भगवान है, देन खाने का अच्छा पाचन करेंगे। तो आप लोग सोचिए अगर सही से पच नहीं रहा है तो फिर ढक्कन लगाना आप लोग भूल गए। ढक्कन लगाना भूल जाने का क्या मतलब, इसका मतलब आप लोग अंतिम में भगवान के नाम नहीं, प्रसाद खा लिया और उठ गया, फिर ऊपर नहीं लगा। तो इस प्रकार से प्रसाद के संबंध में नहीं, हर एक कार्य में हमें आदि अंतः और मध्य च हमेशा भगवान के स्मरण करना चाहिए। आइडियली तो केवल भगवान का ही स्मरण नहीं, बल्कि अ, गुरुजनों का भी स्मरण करना चाहिए, गुरुजनों का भी स्मरण करनी चाहिए। इसलिए अक्सर कई भक्तों को एक ऐसा आदत डालते हैं, जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने जाते हैं वो लोग पूरा मंगलाचरण पढ़ते हैं। पूरा मंगलाचरण पढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ तक भी सिंपल कार अगर सिंपल सा अगर श्रवण पठन भी करने जा रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने भी जा रहे हैं, तो ये अच्छा है कि पहले मंगलाचरण पढ़े फिर उसके बाद प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने जाए, फिर उसके बाद हम प्रभुपाद जी की पुस्तक, बिकॉज वी आर रिकॉलिंग और रिमेम्बरिंग द मर्सी ऑफ द होल परंपरा that is being bestowed upon us। उस समय जब मंगलाचरण पढ़ रहे हैं हम सारे गुरु परंपरा का स्मरण कर रहे हैं, वो किस प्रकार से वे लोग हमारे ऊपर इस प्रकार से कृपा कर रहे हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। एंड इस प्रकार से मंगलाचरण पढ़नी चाहिए। कोई भी अगर महत्वपूर्ण कार्य आप करने जा रहे हैं तो कार्य करने के पहले मंगलाचरण किया। इसलिए कभी भी कोई मीटिंग करते वक्त भी जनरली हम लोग ये प्रथा फॉलो करनी, कोई भी मीटिंग करते वक्त, खास करके जब हम आपस में जो कुछ प्रचार के संबंध में हो, किसी भी संबंध में हम मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला मंगलाचरण करना चाहिए।
मंगलाचरण करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम जो भी हम डिस्कशन चालू करें, इससे वी कैन मेंटेन आवर कॉन्शियसनेस, चेतना को हम सही स्तर पे हम मेंटेन कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद अब मीटिंग किया, फिर लास्ट में भी हम चैतन्य श्री प्रभुपाद की जाए ये प्रकार, इस प्रकार से भी हम गुरुजनों का और भगवान की स्मरण कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि हमारा जीवन को, कार्यों को बहुत ही दिव्य बना देती है। हालांकि बहुत सरल चीज है, इसमें कौन सी बहुत बड़ा कठिनाई है करने में, बहुत सिंपल चीजें, बट ये सिंपल चीजें भी हमारे कार्यों को बहुत सुंदर और बहुत सुंदर बनती है, और भगवान को भी ये बहुत आनंद प्रदान करने वाली है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये कार्य ओम, ओम वैसा तो इट इज सेड टू बी अ साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये जो ओम शब्द को कहा जाता है कि इट इज अ साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साउंड रिप्रेजेंटेशन है ये ओम शब्द। ओम शब्द जिस प्रकार से भगवान के अनेक अनेक प्रकार का रूप होता है ना, उसी प्रकार से ओम भी एक भगवान का ही एक साउंड फॉर्म है भगवान का। जैसा हरे कृष्ण महामंत्र भी कहा जाता है और ओम भी है। एंड वैसा तो और डिटेल में अगर जाए तो इम्पर्सनल साउंड रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये, इसलिए ओम शब्द को हम ऑलमोस्ट हरे कृष्ण की तरह ही हम उसको मानते हैं, बिकॉज ओम शब्द भी भगवान को ही संबोधित करती है, भगवान को ही संबोधित करती है। तो ये प्राधान्यता समझना। तद इति अनाभिसंधाय फलम यज्ञा तपक्रिया दान क्रिया विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप, दान को तथा शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। The purpose of such transcendental activities to get free from material entanglement. यज्ञ, दान, तप इत्यादि जब करते हैं तब भगवान के स्मरण करते हुए करनी चाहिए, तभी दिव्य होंगे। एंड दिव्य प्रकार से इन कार्यों को करने से हम बंधन से मुक्त होंगे। अगर दिव्य प्रकार से नहीं करे, अगर भौतिक प्रकार से करने लगे, देन ये कार्य हमें बंधन में भी डाल सकती है, बंधन में भी डाल सकती है ना। बिकॉज ये फिर ये सुकृति के अंतर्गत आ जाएगी, फिर सुकृति के अंतर्गत आ जाएगी। बट भगवान ने गीता में तो कहा ही था कि उभे सुकृते सुकृत दुष्कृते, उभे इन दोनों को, सुकृति दुष्कृति इन दोनों को ही छोड़ना है करके भगवान बताते हैं उस श्लोक के अंदर। इन दोनों को ही छोड़ना है। बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग की बल पे इन दोनों को छोड़ देना चाहिए, सुकृति को भी दुष्कृति को भी, दोनों को छोड़ना है। अगर कोई भौतिक फल की अपेक्षा के साथ हम ये यज्ञ दान तप कर रहे हैं, देन फिर ये सुकृति के अंतर्गत आ जाएगी। वही भौतिक फल की अपेक्षा ना रखते हुए केवल भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए अगर करे, देन फिर यही कार्य दिव्यत्व दिव्यत्व मतलब प्राप्त करने के कारण फिर ये दिव्य कार्य के रूप में जाना जाएगा।
when we are performing these activities for the pleasure of Krishna, कृष्ण के लिए करें तो इस प्रकार से ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो एक वही कार्य हमारा बंधन का भी कारण बन सकता है, वही कार्य हमारा मुक्ति का भी कारण बन सकता है, केवल मोटिवेशंस के आधार पे। सद्भावे साधु भावे च सद इति एतत् पर प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दा पात उद्युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति चोच्यते कर्म चैव तत् अत्तीयं सत् इति एवाभिधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सतत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य हैं। जैसा इस तात्पर्य एक बार पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। प्रशस्त से कर्माणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्त सत्य उच्चारण करने की स्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति को के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेत रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में 3.25 कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए संताम प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्त सत्य शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्त सत्य या ब्रह्मा की चरम लक्ष्य होता है। तदतिरियम शब्द ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्त सत्य शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो वैसे ओम तत्सत शब्द के विषय में हम लोग वैसे चर्चा तो की ही है। तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वैसा हर संस्कार जैसे संस्कार, ये विषय में कहा जाए संस्कारात भवेत द्विजः। जैसा जैसा व्यक्ति संस्कारों का अभ्यास या पालन करता है, फिर उन संस्कार पालन करने से एक व्यक्ति द्विज बन जाता है ना। द्विज बन जाता है। द्विज मतलब ब्राह्मणों को द्विजा कहा जाता है। जा मतलब जन्म लेना, द्विजा मतलब जो दोबारा जन्म लेता है उन्हें द्विजा कहा जाता है। जैसा पक्षियों को भी द्विजा कहा जाता है, बिकॉज वो 2 बार जन्म लेती है। कैसे? पहले अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद अंडे फटने के बाद वो पक्षी जब बाहर निकलता है वो दूसरा है। तो उस प्रकार से 2 बार जन्म लेती है, पहला अंडे के रूप में, अंडे से फिर पक्षी जब आता है, तो इस प्रकार 2 बार जन्म, इसलिए पक्षियों को भी द्विजा कहा जाता है। वैसे ब्राह्मणों को भी द्विजा कहा जाता है। कैसे कि जब ब्राह्मण जो अपने माता पिता से जन्म लेता है, देन वो तो एक जन्म हुआ ही, बट जब गुरु से गायत्री प्राप्त करता है तब उनकी दोबारा जन्म हुआ करके माना जाता है। वो दैट इज लाइक सेकंड
लाइफ, इसलिए वो समय नामकरण किया जाता है। वो जन्म लिया तो नाम देना है ना, तो नाम दिया जाता है उस समय, बिकॉज वो दूसरा जन्म है उनके, दूसरा जन्म है उनके लिए। एंड ये असलियत में जन्म कहा जाता है, असलियत में ये जन्म कहा जाता है। तो इसलिए ये ब्राह्मणों को भी द्विजा कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे बताए जा रहे हैं संस्कारात् भवेत् द्विजः, जो संस्कारों को अपनाता है। और संस्कार जैसा 16 संस्कार रिकमेंड किया गया है हमारा जीवन के अंतर्गत अब पालन करने के लिए। बिल्कुल गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक, तो इसके बीच में 16 प्रकार के संस्कार होता है जो हमें अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी ने रिकमेंड किया है। 16 प्रकार के संस्कार, इसी में फिर वो सारे आते हैं ना, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार हो, या व्हाट यू से दैट लिखने वाला अक्षराभ्यास संस्कार, जो भी है इस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के संस्कार आते हैं। मुंडन संस्कार होता है। तो ये सारे संस्कार, जब इन संस्कारों को समय के अनुसार और विधि के अनुसार जब लोग पालन करते हैं, देन फिर वो व्यक्ति इन संस्कार अभ्यास करने के कारण देन फिर वो द्विज बन जाता है। एंड खास करके उपनयन संस्कार जो होता है, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही टेक्स द सेकंड बर्थ। उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार में क्या होता है, उन्हें गायत्री दी जाती है। गुरु जो है उन्हें गायत्री देते हैं। असलियत में दीक्षा मतलब ये उपनयन संस्कार ही है। दीक्षा मतलब उपनयन संस्कार है, गायत्री दिया जाता है। एंड यही असलियत में दीक्षा है। हरिनाम दीक्षा वगैरह तो वो हमारा आचार्यों ने वैसे इंट्रोड्यूस किया एक रिकॉग्निशन के तौर पर बस, बट असलियत में दीक्षा तो ये ब्राह्मण दीक्षा होता है, ब्राह्मण दीक्षा होता है। बिकॉज उस दीक्षा के बाद फिर गायत्री मिलता है, देन फिर व्यक्ति श्री विग्रह पूजा इत्यादि करने के लिए होता है। तो इस प्रकार से anyways, तो ये संस्कार है। एंड इन संस्कारों के साथ साथ हमेशा कभी भी कोई भी संस्कार हम करते हैं, हम जनरली हम यही करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हुए हम कर लेते हैं। तो कम से कम इतना तो कर लेनी चाहिए। हर संस्कार के लिए समय सूचित किया जाता है, इस समय पर व्यक्ति को मुंडन करनी चाहिए, इस समय पर अक्षराभ्यास कर लेनी चाहिए, इस समय पर ये कर लेनी चाहिए करके। तो उस संस्कारों की उस समय के अनुसार ये भी वेरी करता है अलग अलग वर्णों के। तो हम संस्कारों के मतलब समय के हिसाब से, विधि के हिसाब से हमें संस्कार करवा लेनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, ना करवा देनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, ये हमारी संस्कृति है बेसिकली, जो कि लोग छोड़ चुके हैं। उनको लगता है कि सारा सेंटिमेंटल है, क्या करे, क्या मुंडन करे, इतना सुंदर बाल है, क्या हम मुंडन करें। बट हमें करवानी चाहिए। और इसके बाद प्रभुपाद जी ये भी बात कह रहे थे, दिव्य ज्ञान कैसे और कब प्राप्त होता है, बताए जा रहे हैं विद गुड एसोसिएशन। अच्छे संगति में ही ज्ञान प्रकट, अच्छे संगति में ही ज्ञान प्रकट होता है। अगर संगति ठीक नहीं है तो ज्ञान प्रकट नहीं होता। इसलिए हम हमेशा अपने आप को अच्छे संगति में रखें, तो उस संगति में रहने पे फिर ऑब्वियसली हमारे अंदर वो ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान आएगा। क्योंकि भागवत में कहा ही जाता है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन। इसमें बताया जाता सताम प्रसंगात मम वीर्य, मेरी वीर्य की गाथाएं
वो कहाँ पर चर्चा करना होगा? सताम, साधुओं के समूह, भक्तों के बीच। ये भी आप स्वयं अनुभव कर सकते हो कि आप जब कोई पुस्तक पढ़ते हो स्वयं अपने से, देन उस समय आपकी क्या समझ है आप देखिए। एंड वही पुस्तक जब आप भक्तों के साथ मिलके हम्म, पढ़ते हुए उनके साथ चर्चा करते हो, उस समय कितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप भक्तों के बीच में, उनके साथ मिलकर जब आप पढ़ के फिर उनके साथ चर्चा करते हो, देन उस समय जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है वो काफी गहरा। बिकॉज भगवान यहाँ पर बता रहे हैं ना, विदाउट गुड एसोसिएशन, सही अच्छा संगति के बिना ज्ञान प्रकट नहीं होगा करके। तो संगति में ज्ञान प्रकट होता है जब इस प्रकार से संगति में आकर जब हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तब असलियत में वो ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए जितने बातें हम खुद से पढ़ने से समझ नहीं आ पाता है, उससे ज्यादा बातें हमें संगति में पता चलती। इसलिए खास करके शुरुआत की भक्ति की शुरुआत में श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति की शुरुआत में श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना हो सके उतना श्रवण करनी चाहिए। अगर कभी किसी भी परिस्थिति में मतलब, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, नहीं कहेंगे, बिकॉज क्या है ना, कभी कभी कुछ बात कहने पे लोग उसका पूरा एडवांटेज ले लेते हैं, गलत एडवांटेज। ठीक है ना? बात जैसे मैंने कहा कि श्रवण की इम्पोर्टेंस देना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग छोड़ देना है। कभी कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि यू मे हैव टू चूज वन अमंग्स देम, कि आपके पास समय के अभाव है उस दिन समय के अभाव है, इसलिए आपको दोनों में एक चुनना है। देन फिर हम श्रवण चुनते हैं, भक्ति की शुरुआत। बट लेटर ऑन रीडिंग हेल्प्स। बट अभी हम सभी तो शुरुआत ही तो कर रहे हैं, अभी अभी तो माला पकड़े 2 3 4 5 साल हुआ है, तो हम सभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना। इसलिए सुनने पे हमारी को समझ है कि हम पढ़ भी लेते हैं, लगता है कि ये कौन सा ग्रीक, समझ नहीं आता। तो इसलिए हम सुनते रहे तो धीमे धीमे हमारा दिमाग खुलने लगेगा। देन फिर जब आप पढ़ेंगे भी तो फिर कुछ समझ आने लगेगी। इसलिए श्रवण महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस संगति होता है, संगति में फिर ये ज्ञान पर। एंड वैसा आप रीडिंग भी जब संगति में बैठकर करेंगे, देन डेफिनेटली वो भी इम्पोर्टेंट। देखिए मतलब मैं जब ये बात कहा इसलिए मैं सोच रहा था कहूँ या नहीं। इस बात कहने की ये मतलब मत सोचे कि हमें नहीं पढ़ना है या कम पढ़ना है। हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी है। वैसे प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना भी श्रवण ही है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पुस्तकों को लिखा नहीं है, प्रभुपाद जी ने पुस्तकों को बोला है। डिक्टाफोन में बोले ये थे ना, तो फिर जो रिकॉर्डिंग किया है तो वो उसी को आगे जाकर ट्रांसक्राइब किया गया था। तो इसलिए प्रभुपाद जी से हम प्रभुपाद जी पुस्तकें जब पढ़ रहे हैं, वी आर एक्चुअली लिसनिंग टू हिम प्रभुपाद, हम प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी पुस्तक पढ़ना भी सुनना ही है, श्रवण ही है। कि बाकी अन्य वेद व्यास, रूप गोस्वामी, इन सभी लोगों तो लिखे थे शास्त्र, बट प्रभुपाद जी ने लिखा नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला है। प्रभुपाद जी ने बोला है, ये डिफरेंस है प्रभुपाद जी में और बाकी अन्य आचार्यों में। इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना भी सुनना ही। वैसा तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें ही हमारा कृष्ण भावना की आधार है, बुक्स आर द बेसिस कहते हैं ना, वही आधार है। उस मूल आधार को कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो मतलब आप सही में, ये हमारा स्वयं का भी अनुभूति है कि सही में ये आधार है। आपको कभी कुछ भी नहीं मिल पाता है, आप पर पुस्तक पकड़ के लटक जाओ, आप बचे रह जाएंगे बहुत। जैसा कभी कुछ समुद्र में आप डूब रहे हैं, समुद्र में डूब रहे हैं,
फिर आप क्या, कुछ भी मिल जाता है तो आप पकड़ लेते हैं ना। समुद्र में कभी पानी में डूबते हैं, लेकिन कुछ भी मिलता है उसे पकड़ लेते हैं, फिर हम बस कैसे भी करके लटक जाते हैं उस पर। उस प्रकार से ये प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं। जैसे एक बार हम डूब रहे थे, एक बार एक कैनाल था, उसमें सभी लोग पार कर लेते थे, तो हम भी पार कर लेते थे। उसमें एक ताल वृक्ष की होता है ना, वो पतले से वो डालते थे उस कैनाल में। सभी भाग जाते थे तो हम भी चले जाते। बट एक दिन खूब बारिश हो गया, देन वो चलते चलते स्लिप हो गया, नीचे गिर गया। तो फिर वो कैनाल तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फ्लो हो रहा था, फिर हम तो बह जा रहे थे, फिर कैसे भी वो पकड़ लिया तो फिर बच गई बात। तो वैसा ये पुस्तक है, उसी प्रकार की एक आसरा है हमारे लिए। तो वैसे भक्ति में भी हमने देखा कि कभी हमारे जीवन में कुछ एक ऐसा समय आया था कि जिसमें हम बिल्कुल ही भक्तों की संगति से दूर चले गए थे, दूर रहना पड़ा किसी कारणवश। कुछ कई महीने तक, मतलब 6-7 महीने तक हमें भक्तों, बिल्कुल भी भक्तों की संगति नहीं रही। तो फिर उस समय केवल हम पुस्तकों के आधार पे ही हम जिए, हमारा भक्ति केवल पुस्तकों के आधार पर ले चला, बिकॉज मेरे पास और कुछ था ही नहीं। मैं किसी भक्त से बात कर पा रहा था, फोन वोन कुछ नहीं, तो न मंदिर जा पाता था, न भक्तों का संगति, प्रवचन वचन तो बहुत दूर की बात है। उस समय यूट्यूब वगैरह भी नहीं था। तो मेरे पास केवल बस एक ही चीज बचा हुआ था, मेरी हाथ में माला, एंड फिर दूसरा प्रभुपाद जी का पुस्तक, और कुछ नहीं था मेरे पास। तो फिर ये 7-8 महीना बिना भक्तों की संगति का, केवल इन दोनों चीजों के आधार पर हम निकल गए। तो वो समय हमें अनुभव रहा कि सही में ये पुस्तकें आधार है, बुक्स आर द बेसिस। जैसे मैं उस दिन बहते बहते उसको पकड़ कर बच गया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी भौतिक दुनिया में बहते बहते पुस्तकों को लेकर बच गया। तो इसलिए डेफिनेटली हमने जो हर परिस्थिति में आपको सही में शिल प्रभुपाद की पुस्तकें बचा कर रखें। इसलिए आप प्रभुपाद की पुस्तकों को अपने साथी बना लेना चाहिए। दे शुड बी योर एटर्नल कंपेनियन। ठीक है, मतलब मैं एटर्नल कंपेनियन मतलब आप जहां भी जाओ प्रभुपाद जी की पुस्तकें साथ रहना, जहां भी जाओ। अब कहीं यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारी यात्रा की प्लानिंग हमारा स्पिरिचुअल प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा, हियरिंग के लिए मैं क्या ले जा रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे यात्रा में मैं ये सीरीज जो है मैं सुनूंगा, ये 5-6 लेक्चर बच गया थे, 5-6 लेक्चर में, तो इसके लिए मैं हेडफोन्स ले जाऊंगा, और नोट्स बनाने के लिए ये नोटबुक ले जाऊंगा। ठीक है, ये पूरा यात्रा में मैं कौन सा पुस्तक पढ़ूंगा, ये वाला पुस्तक पढ़ूंगा, तो ये पुस्तक ले। तो हमारा सोचने का विचार ढंग ही बदल जाना चाहिए। जैसे बहुत ही लोग सोचेंगे कि ठीक है, हम यात्रा में क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और तो इसी प्रकार से वो लोग सोचेंगे। बट हम क्या सोचेंगे, हम क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, तो हमारा दिमाग ऐसा चलना चाहिए। तो भक्ति में आने के बाद सही में दिमाग घूम जाना चाहिए, लोगों को देखकर लगे कि ये तो पागल है, एंड सही तो है ही, पागल है ही। एंड दुनिया की दृष्टि में पागल नहीं बने तो फिर भक्त भी नहीं बने, है ना। दुनिया की दृष्टि में जो पागल बने हैं वही सर्टिफाइड डिवोटी है। ये दुनिया का सर्टिफिकेट है।
कि हम भक्त बनने की सर्टिफिकेशन है कि अगर दुनिया अगर कह दे, दुनिया के लोग अगर कह दे तुम पागल हो गए हैं, देन फिर उस दिन हमारा खुशियों का दिन है कि अरे सही में आपने पहचान लिया, आपने पहचान लिया सही में मैं पागल, मैं पागल। अच्छा ही है ना, पागलों के लिए पागल रहना बेहतर है। अगर पागलों को हम नॉर्मल लग रहे हैं तो इसका मतलब हम असलियत में पागल हैं। अगर पागलों के लिए हम अगर नॉर्मल दिखे तो हम पागल ही है ना फिर। पागलों के लिए हमें एबनॉर्मल ही दिखना चाहिए, उनको लगना चाहिए पागल है, देन फिर हम सही है। तो उस प्रकार से तो लगे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पागल लगने, पागल कहने दो दुनिया को हमें, बट हम करेंगे तो यही, तिलक लगा कर ही जाएंगे, भक्ति ही करेंगे, माला नहीं छोड़ेंगे। कई बार लोग मुझसे पूछते जी ये माला लेकर रोड पे चलना थोड़ा सा लगता है, लोग देखते हैं, अरे देखने तो क्या दिक्कत है? लोग सिगरेट लेकर घूम रहे हैं रोड पे, सिगरेट लेके रोड पे घूम रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है माला लेकर रोड पे घूमने से, है ना? तो ये सारे बातें हमें नहीं सोचती। अच्छा हम तो अपना छोड़ ही दिया, लास्ट श्लोक है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य अन्नो ह्यः। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इसका मतलब ये यज्ञ दान तप जो किया जाता है वो श्रद्धा के सहित करना होता है। अगर श्रद्धा नहीं है देन फिर वो नश्वर है, असत है, एंड ऐसा कार्यों के बहुत कोई प्रयोजन नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है देन फिर ऐसा कार्यों कोई प्रयोजन नहीं। कई बार लोगों की श्रद्धा होता नहीं है बट एक मजबूरी से या कुछ डर से कर लेते हैं। कई बार देखा होगा कोई कोई होता है कि वो बकेट में शनिदेव को रख के ले आते हैं, तेल चढ़ाओ पैसे चढ़ाओगे, आपने देखा होगा पता नहीं, बकेट में रख के ले आते हैं लोग। शनि शनि नाम सुनकर ही डर जाते, पता नहीं कौन सा शनि है, मैं अगर कुछ करूंगा नहीं तो ये पकड़ लेगा मुझे, अगर शनि पकड़ लिया तो हो गया हमारी काम। तो फिर इसलिए फिर डर जाते हैं, फिर ठीक कोई बात नहीं, कुछ कर देते। बट इसी ऐसे ही चीजों के विषय में कहा जाए तो असत है, श्रद्धा ही नहीं है व्यक्ति को, श्रद्धा नहीं है तो वैसा नहीं। एंड श्रद्धा भी, एंड इसलिए कोई भी कार्य हम करें श्रद्धा सहित हमें करना। यहाँ तक भी जब आप शास्त्र भी पढ़ते हो, शास्त्रों पे श्रद्धा के साथ शास्त्रों के अध्ययन करें। जैसा अभी आप प्रभुपाद जी पुस्तकों के विषय में बता रहे हैं, जब प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकों पे हम श्रद्धा रखते हुए प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इन शास्त्र, एंड तब आपको शास्त्रों की मर्म पता चलेगा। अगर श्रद्धा नहीं है देन पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसके श्लोका है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ये ते ही कथिता ही अत्ताः। ये अर्थ किनको पता चलेगा, शास्त्रों के जो अर्थ है किनको पता चलेगा, तस्ये ते ही, वैसे ही व्यक्ति को अर्थ पता चलेगा किनको, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। भगवान श्री कृष्ण और गुरु
दोनों पे जिनकी अटूट श्रद्धा है उन्हीं को ही शास्त्रों की मर्म पता चलेगा। प्रकाशन्ते महात्मनः, वैसे ही महात्माओं को इस शास्त्रों की मर्म प्रकाशित होता है, अन्यथा पता नहीं चलेगा, अन्यथा पता नहीं चलेगा। गुरु और कृष्ण पे श्रद्धा नहीं है, then शास्त्र पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ये शास्त्र याद हो जाएगी बट कुछ समझ नहीं आएगी। याद तो हो जाएगी पढ़ते पढ़ते बट समझ नहीं आने, समझ नहीं आने वाले, बिकॉज ये समझ कहाँ से आएगी बता रहे हैं, तस्यैते ही कथिता ही अर्था, वही व्यक्ति को इस शास्त्रों की मर्म पता चलेगा जब हम गुरु और कृष्ण पे श्रद्धा, गुरु और कृष्ण पे श्रद्धा रखेंगे तब शास्त्रों की मर्म पता चलेगा। एंड देखिए फिर जब श्रद्धा रखने की बात आता है, श्रद्धा रखना भी ये कोई ऐसा नहीं कि ठीक है प्रभु जी श्रद्धा रख लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं श्रद्धा रख लेते, तो ये इस प्रकार की कहानी नहीं। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब ये है शास्त्रीय श्रद्धा होता है, शास्त्रीय श्रद्धा होता है। शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब ये होता है शास्त्रों के आधार पे श्रद्धा, शास्त्रों की आधार पे श्रद्धा होता है। यस, आप कृष्ण को भगवान के रूप में क्यों मानते हैं? नहीं प्रभु जी, हमें अच्छा लगता, हमारा फेवरेट है, बांसुरी बजाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं रासलीला में, एंड बहुत कॉमेडी भी करते हैं और चोरी भी करते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं भी करते हैं, कभी कभी वालों के साथ खेलते हैं कूदते हैं, जब किसी को मारना है तो मार भी देते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए हम, तो ये सारा सेंटिमेंटल है, ये सारा सेंटिमेंटल है। हमें श्रद्धा हम रखते हैं शास्त्रों के आधार पर, बिकॉज शास्त्रों के अंतर्गत बारंबार घोषित किया हुआ है, निरूपित किया हुआ, प्रमाण प्रमाण के साथ बताए गए हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके, इसलिए मैं कृष्ण को भगवान के रूप में मानता हूं। जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं कि ये अच्छा लगता है, ऐसा है तो कल का आपको शाहरुख खान अच्छा लगे तो शाहरुख खान भगवान थोड़ी बन जाएंगे, कल को आप पार्टी चेंज कर लिया फिर उनको लगा कि अरे ये बेहतर कर रहे नाटक, तो फिर वो थोड़ी भगवान बन जाने वाले हैं, नहीं है ना। हमारे अच्छा लगने के हिसाब से नहीं भगवान, शास्त्रों में बताया कि ये भगवान है करके, इसलिए उनको भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को भी हम भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में बताए गई हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है करके। ऐसा नहीं कि 2-3 मैजिक उन्होंने कर दिया दिखा दिया तो हम भगवान मान लिया, नहीं। आई एम पुटिंग फेथ just because he is being accepted as the supreme personality of Godhead in all the shastras by all the saintly people, साधुओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उन्हें भगवान के रूप में स्वीकारा जा रहे थे, इसलिए मैं स्वीकार कर, तो उस प्रकार से हम श्रद्धा रखते हैं, सेंटिमेंटल तौर पे नहीं। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छा नाचते हैं ये, इनकी डायलॉग डिलीवरी खूब अच्छा होता है, तो ये सारा कहानी नहीं। उसी प्रकार से गुरु, गुरु पे भी श्रद्धा, ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो इसकी वजह से नहीं बनाते गुरु, या कि इनकी प्रवचन बहुत अच्छा, तो वो भी क्राइटेरिया नहीं। अरे ये तो फॉरेन गुरु है,
ये भी क्राइटेरिया। अरे ये तो हमारे ही गांव के हैं, तो ये भी क्राइटेरिया नहीं है। तो ये सारा गड़बड़ वाला क्राइटेरिया है, गलत क्राइटेरिया है। तो समझना होगा कि गुरु असलियत में कौन होते, कौन who is to be accepted as a spiritual master। क्या अच्छा से गाने वाला, अच्छा से प्रवचन देने वाला, या अच्छा से मैनेज करने वाला, या जिनकी अच्छा पॉपुलैरिटी है। अरे इनका तो बड़ा नाम है, सभी लोग जानते हैं इन्हें, तो मैं इनका इनका शिष्य बन जाता हूँ। तो ये सारा मतलब गुरु पे भी श्रद्धा इन चीजों के आधार पर नहीं होता है। इट हैज स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन शास्त्रों के आधार पर हम मानते हैं गुरु। तो उस प्रकार से हम समझना होगा ना। तो वैसा शास्त्रीय श्रद्धा के साथ हम ये कार्य यज्ञ दान तप करनी चाहिए। हमारे लिए यज्ञ मतलब कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ है या नाम जप है। तो उस प्रकार की यज्ञ हम शास्त्रों की शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पर करनी चाहिए। इसलिए जब करने के पीछे जो कुछ भी शास्त्रों की निष्कर्ष है हमें समझ लेना होगी। वाई एम आई डूइंग चैंटिंग, मैं चैंटिंग क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्यों करनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। इसलिए हम पढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ पर बताया गया ना कि नहीं तो कह सकते प्रभु जी वैसा तो जब करना पर्याप्त है ना, तो शास्त्र क्यों पढ़नी चाहिए। ये श्लोक का ही उसका प्रमाण है, क्योंकि श्लोक में क्लियर बताइए ना, अगर श्रद्धा के बिना केवल आप वो कार्य करेंगे देन वो असत कार्य में गिना जाएगी, असत में आ जाएगी। वो कार्य के साथ साथ हमें ज्ञान होना चाहिए उस कार्य के संबंध में। आप जब कर रहे हैं तो जब के संबंध में ज्ञान होना चाहिए कि मैं जब क्यों कर रहा हूँ, नहीं तो फिर असत में आ जाएगी। तो इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना अनिवार्य है, सुनना अनिवार्य है, जब करने के साथ साथ बाकी विधि विधान पालन करने के साथ, जिससे हमारी श्रद्धा बनता है, इसी से ही श्रद्धा बनेगा, इसलिए करना। ठीक है, काफी समझिए। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? 5 मिनट। यस, किसी का अब कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब गुरु से हम लोग दीक्षा कोई लेते हैं, कोई शिष्य, फिर उनको दूसरा जन्म मिलता है। आपकी आवाज धीमा आ रहे हैं, या एक्चुअली मेरा पंखा चल रहा है ना अभी, इसकी वजह हरे से कृष्णा प्रभु आवाज। जी। हाँ अभी सही है प्रभु जी? हाँ बोलिए। प्रभु जी, जब कोई शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। फिर वो दीक्षा लेने के बाद से रूल और रेगुलेशन अगर तोड़ देता है या फिर गुरु का आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसके जो इफेक्ट है वो गुरु के ऊपर क्यों आता है? उसके शिष्य के पाप कर्मों का इफेक्ट दीक्षा लेने के बाद। ये भगवान भागवतम में इसके विषय में एक संदर्भ आता है। जब आप ये जानते हो ना, जय विजय चतुर कुमारों को रोक देना, एंड फिर जब जय विजय जो है चतुर कुमारों को रोक देते हैं, फिर चतुर कुमार जो है गुस्से में आकर जय विजय को शाप दे देते हैं ना, और शाप देने के जस्ट बाद भगवान वहां पहुंच, भगवान को बात पता चलता है, भगवान दौड़ दौड़ कर वहां पहुंच जाते। दौड़ कर मतलब भगवान को क्या दौड़ना है, भगवान वहां प्रकट होते हैं, जल्दी आते हैं। वहां पहुंच गया भगवान, एंड फिर भगवान चतुर कुमारों से बात करते, देखिए मेरी सेवकों के द्वारा जो गलती हुआ है असलियत में वो मेरा गलती है, क्योंकि सेवकों का जिम्मेदारी स्वामी का बनता है
इसलिए अगर इन लोगों ने किसी भी प्रकार की गलत व्यवहार किया है, असलियत में उसकी जिम्मेदारी मेरी बनता है, मेरी बनता है करके भगवान खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस गलती को। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल लीडर। सब कुछ ही आता है इसमें, तो लीडरशिप क्वालिटी है ये। एक असली नेता का ये लक्षण है, जब कुछ समस्या आता है उसकी जिम्मेदारी खुद पे लेता है, जब कुछ सफलता मिलता है उसकी श्रेय सभी लोगों को बांटते हैं। उस समय आगे नहीं आएगा मेरी वजह से हुआ है करके, बल्कि वो श्रेय नीचे वालों को दे देगा। जब कुछ समस्या आएगी वो अपने ऊपर लेगा, उसका ब्लेम खुद अपने ऊपर लेगा। तो ये असलियत में नेता होता है। ऐसा नहीं कि आज की मतलब लोग तो उल्टा करते हैं, जब समस्या आते हैं भाग जाते हैं अपने नीचे लोगों के ऊपर छोड़ के, अरे इन्होंने की इन्होंने की इन्होंने किया करके। जब कुछ सफलता मिलता है आगे आ जाता है, अरे मैंने किया, मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं हो तो तुम लोग थोड़ी कर पाओगे, मैंने करवाया था ये सारे काम। सभी लोगों के सामने जाकर बोलेंगे अरे मैंने कराया मैंने कराया। तो ये मूर्ख लीडर है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल के आधार पे ये समझ सकते हैं, बिकॉज गुरु शिष्यों का जिम्मेदारी लिया हुआ है, इसलिए शिष्य अगर गलती करते हैं तो गुरु के ऊपर आता है, क्योंकि गुरु का ये भी जिम्मेदारी होता है किसी को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करने के पहले उस शिष्य की योग्यताएं देख कर स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी कैसे भी व्यक्ति है उनको शिष्य बना ले, देन फिर गुरु को समस्या फिर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन? जितेंद्र गौरंग। हाँ प्रभु जी, जितेंद्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हेलो, हाँ धन्यवाद। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रहे प्रभु जी, मुझे दो बड़े मेरी जिज्ञासा हैं। जैसे आपने आज कहा कि क्या नाम, भगवान श्री कृष्ण के का जो मतलब ओम भगवान श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची है। तो जैसे कोई अगर ओम शब्द का ही उच्चारण करता है नाम जप के अंदर, तो वो भी क्या भगवान के इक्वलेंट टू महामंत्र है? हाँ श्रील प्रभुपाद जी अनेक स्थानों पर इसका वर्णन किया है। ओम ये राधा कृष्ण को या मतलब भगवान को ही संबोधित करता है। पूर्ण परम सत्य मतलब राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण को ही संबोधित करता है करके, इसलिए हरे कृष्ण एक वर्णन करके बताते हैं। बट डेफिनेटली जैसा परम सत्य के अंतर्गत भी एक इम्पर्सनल एस्पेक्ट है, एक पर्सनल एस्पेक्ट है, उसी प्रकार से साउंड फॉर्म में भी एक इम्पर्सनल एस्पेक्ट है, पर्सनल एस्पेक्ट है। हरे कृष्ण मोर पर्सनल है और ओम थोड़ा सा इम्पर्सनल, इसलिए हम हरे कृष्ण। क्योंकि अगर हम ओम का जाप करते हैं तो हम तो फिर 64 माला डेली कर सकते हैं आराम से। ये मेरा मतलब है। दूसरा प्रभु जी, मतलब एक एक चीज और पूछनी है। जैसे कि हम महामंत्र का जाप जैसे रेगुलर 16 माला कर रहे हैं, पर कभी जैसे पूरे दिन जो भगवान का स्मरण डिफरेंट डिफरेंट नाम, जैसे वासुदेव के नाम से या कृष्ण कृष्ण के नाम से एक जप चलता रहता है, तो दैट इज ऑल्सो ओके कि आप भगवान के किसी भी नाम को स्मरण कर रहे हैं, पूरे दिन में आपका चल रहा है, एक महामंत्र नहीं चल रहा, नाम चल रहा है, मतलब जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा है या कृष्ण कृष्ण चल रहा है, तो वो भी क्या इज इट ओके? हाँ इट्स ओके, इट्स वेरी मच, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। दिनेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु, प्रश्न के रूप में तो मेरा ये प्रश्न है कि पता नहीं उदंडता से मेरे दिमाग में आया आपकी बातों सुनते हुए कि गुरु को चुनते समय क्या हमको ध्यान में रखना चाहिए।
और एक आपने बोल रहे थे ना रीडिंग हेयरिंग, तो उसमें आप रियलाइजेशन कर लीजिए मेरा। मतलब मैं अभी प्रभुपाद की छोटी छोटी 5-6 बुक और भागवत गीता यथारूप एक बार पढ़ चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि जब प्रभुपाद की हम पुस्तक पढ़ते, इवन मैं अभी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ रहा हूँ, तो उसमें प्रभुपाद ने कई जगह वर्णन किया है कि अगर संभव नहीं है तो एक आदमी भी पढ़ सकता है और सुन सकता है, और वो श्रवण में, जैसा आपने भी बोला, तो मतलब वो श्रवण में माना जाता है। और रियलाइजेशन के तौर पर यह है प्रभु जी की, अगर तो प्रभुपाद की कोई एक भी पुस्तक अगर कोई पढ़ ले तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मतलब मैं तो अभी जब लगभग 1 साल से पढ़ रहा हूँ कुछ कुछ यार, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये सब नहीं पढ़ा होता तो ये तो जीवन ही बेकार है, अगर प्रभुपाद की पुस्तकें हमने नहीं पढ़ा। मतलब मैं तो ईगरनेस इतना है कि मैं तो सोचता हूँ कि मैं प्रभुपाद की सारी पुस्तकें पढ़ लूँ, लेकिन अभी तो हमारे मतलब कुछ गुरुजनों की तरफ से वार्निंग आई है कि भाई पीडीएफ मिलना मना हो गया है, तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी फिजिकल भी मिलेगी और ये मैं पढ़ूंगा। तो थोड़ा हमको मार्गदर्शन करिए, एक तो क्लियर कि मतलब मैं, क्योंकि संग मुझे कम मिलेगा, संग पॉसिबल नहीं है उतना, तो मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ। और गुरु चुनने में क्या सावधानी रखनी चाहिए? हरे कृष्णा, दंडवत। गुड। हरे कृष्ण। कुमकुम माता जी। पता है नहीं प्रभु, हाँ, प्रभु हमको बताए नहीं गुरु चुनने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, गुरु सिलेक्ट करने। मुझे सारा लगा कि कमेंट, क्षमा करिए। गुरु, हाँ, जैसे आपने बोला प्रभु कि गुरु सिलेक्ट करने में भी सावधानी रखना चाहिए, कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना चाहिए, अच्छा वो क्या है गुरु, पॉइंट? गुरु चुनने में तो वही है कि वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है। सिंपली अगर बताई जाए कि जैसा गुरु की लक्षणों के विषय में शास्त्र में बताया जाता है, उन लक्षणों के हिसाब से हमें गुरु को पहचान सकते हैं। एंड शिष्य को भी गुरु को स्वीकार करते वक्त गुरु को सही प्रकार से समझना होता है, समझना भी चाहिए, जिससे फिर उन्हें पता चले कि वो किन से दीक्षा ले रहे हैं, क्या है ना, अंध रूप से नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए कई सारे क्राइटेरिया है, जैसा ईशोप उपदेशामृत में कहा जाता है कि वाचो वेगम मनसो क्रोधो वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान वो विषहे तदीरा सर्वाम अपनाम पृथ्वी शिष्यात। इसके अंदर 6 प्रकार के वेग कहा जाता है। ये 6 प्रकार के वेग जिसने धमन करा है तो वो व्यक्ति गुरु बनने लायक है। तो उसी प्रकार से गुरुओं की और भी कई प्रकार की लक्षण है। शास्त्रों की पारंगत होनी चाहिए, जो शास्त्रों की मर्म को समझने वाला हो, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि उसकी सार समझने वाला हो। तो उस प्रकार से और भी कई फैक्टर्स जो गुरु को चुनते वक्त हम देखते हैं। और यस, ठीक है, नेक्स्ट कुमकुम माता। अच्छा, कुमकुम माता जी आपका नहीं, और तमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम जैसे श्रील प्रभुपाद के बारे में पढ़ते हैं, इसमें श्रील का क्या मतलब है? अच्छा, श्रीला, श्रीला ये सम्मान सूचक है। जैसा हम श्री कहते हैं ना, श्री श्रीमान करके, उसी प्रकार जो श्रीला जो शब्द है ये सम्मान
मान को या रिस्पेक्ट को सूचित करता है। श्रीला श्रीला श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, उस प्रकार से ये सम्मान सूचक है ना, जो कि बहुत ही ऊंचे स्तर पे हैं। तो उन लोगों को इस प्रकार की ये शब्द उपयोग की जरूरत। बाकी जनरल लोगों को श्री वैसा वैसा हम कहते ही है, बट प्रभुपाद जी या उस प्रकार के स्तर के लोगों को श्रीला शब्द जोड़कर एक एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देते हुए संबोधन, और कोई एक्स्ट्रा और कोई अलग अर्थ। ठीक है, यस कुमकुम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी पहले तो वृंदावन टिप्स के लिए जो हम ले गए थे आप यात्रा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कर ही नहीं पाई आपका आभार उस सभी भक्तों का जो हमारे साथ थे। सच में प्रभु जी, आज आपने संगति के बारे में बताया तो लगा कि हाँ, शायद संगति सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं आपका सबसे ज्यादा आभार प्रकट करना चाहती हूँ। सभी प्रभु जी इतने अच्छे, सच में मुझे लगा कि पता नहीं मैं कहाँ चली गई। सच में मुझे लगा कि मैं सच में ही भगवान के द्वार पे चली गई। आपके इतने अच्छा कीर्तन, अच्छा, मतलब बहुत बता नहीं सकती, शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती प्रभु जी। तो फिर दोबारा से प्रभु जी बहुत बहुत आभार आपका। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम मतलब हम रह रहे हैं इसमें गृहस्थी में और सब में, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो इधर उधर से प्रभु जी होता ही रहता है। तो प्रभु जी हम क्या करें, कैसे सहन करें, कैसे मतलब सब चीजों को कैसे फेस करें? तो यही मैं प्रभु जी चाहती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ रोज की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते ही रहते हैं कि लगता है कि हम कहीं डामाडोल ना हो जाए। तो मैं चाहती हूँ प्रभु जी आप थोड़ा मार्गदर्शन करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम स्थिर बने रहे अपनी भक्ति में। सच में प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें यही है कि देखिए, सारे समस्याओं को तो सुलझा नहीं जा सकता। बहुत तो दुनिया बनाई इस प्रकार, हमेशा कुछ न कुछ समस्या बना ही रहती, और हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करें तो देन उसे समाधान करते करते ही समय निकल जाता है। इसलिए हर समस्या को ही सुलझाने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना हमें सहकर आगे बढ़ जाना चाहिए। जितना हो सके तो उतना तो हमें सहकर आगे बढ़ जाना चाहिए। जो बिल्कुल सहा नहीं जा सकता फिर उसको थोड़ा फिर सुलझाने, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। सहकर आगे बढ़ने का मतलब ये है कि सहकर हम अपना भक्ति पद पर हम चलते रहें, सहकर हम अपना भक्ति पद पर चलते रहें। समस्या आते रहेंगे, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बट फिर भी हम अपना माला कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, को भजन पुस्तक पढ़ रहे। ऐसा नहीं कि कुछ हो गया तो उस दिन हमने माला छूट गया या पुस्तक पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, आज मूड नहीं बन रहा है, कल पढ़ेंगे। अब मूड नहीं बन रही है, क्या बात? तो इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। रादर हम जो भी हो, हम अपने साधना वगैरह करते रहें। इसी को कहा जा रहा है सहन, सहते हुए करें ना। इस प्रकार से आप हर चीज तो सुलझेगा नहीं, सुलझने का भी प्रयास मत करिए, होगा नहीं, हर चीज तो सुलझेगा नहीं, क्योंकि दुनिया बना ही दुख देने। इसलिए जो आप बिल्कुल सह नहीं पाते उसको ऊपर थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, ताकि आप गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो उस प्रकार से इस दुनिया के अंतर्गत चीजों के साथ डील करना होगा। मेन चीज है समय। समय का बचत कैसे किया जाए जिससे आप भगवान की सेवा में लगा सके, उस समय को उस प्रकार से सोच कर फिर हमें करना होगा। ठीक है, जी काफी प्रभु समय जी। हो गया। ठीक है, लास्ट हरे अतर कृष्णा प्रभु जी। अतर प्रभु, सिंपल प्रश्न है तो बता देना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, आपने बोला था कि जब भी शास्त्र पढ़ो तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए एंड देन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो प्रभु जी, अगर ये मैं किसी स्ट्रेंजर को बोलूं प्रीचिंग के टाइम पर
तो वो तो कहते हैं कि अरे श्रद्धा ऐसे कैसे थोड़ी आ जाएगी, पहले कुछ प्रमाण तो दिखाओ। या फिर कुछ लोग तो मतलब एक बहुत ही बुरा सा कमेंट देते हैं जो कहते हैं कि मतलब उसमें लिख रखा है कि श्रद्धा के बारे में है तो मतलब फिर तुम्हें बहला फुसला रहे हैं। तो प्रभु जी इनको फिर कैसे समझाएं? देखिए, कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट तभी आएगी जब इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप अगर कहे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूं, पहले प्रॉफिट दिखाओ, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। आप प्रॉफिट दिखाओ फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर लोग कहते तो मूर्ख है। उसी प्रकार से आप पहले श्रद्धा इन्वेस्ट करेंगे तो देन फिर श्रद्धा और बढ़ेगी। अगर 10 रुपए आप बिजनेस में लगाएंगे तो देन फिर 10 के 100 बनेगा। वो बिजनेस अच्छा चले देन फिर 10 के 100 बनेगा। आप कहे कि 10 भी मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, पहले 100 दिखाओ फिर उसके बाद 10 लगाता हूँ, ये तो मूर्खता हुआ ना। तो मूर्खता, कोई भी बिजनेस आप चालू करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट तो करना ही होता है। उसी प्रकार से देन why do people question about devotion then? जब बाकी जगह तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट इसमें नहीं, इस पे भी तो इन्वेस्ट करनी चाहिए फिर। तो बात इसी प्रकार से फिर समाधान देना पड़ेगा। बट मतलब ये एक्चुअल समाधान है। बट दूसरी बात ये भी समझना होगा कि जो बहुत ही वितंडवाद करते हैं फिर उनको प्रचार करके कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरली उनसे आप अपराध करवाओगे। बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव लोग है ना, इसलिए अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा सुनाना यह अपराध माना जाता है। इसलिए जो बहुत आर्गुमेंटेटिव है उनको हरे कृष्ण कह दो, प्रसाद खिलाओ और आ जाइए। बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं। जो सुनने के लिए तैयार है फिर उनके साथ उनको समझाने में कोई फायदा। जो तैयार नहीं बैठा हो तो फिर उनको क्या समझाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने